नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हम समाज संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए थे। आज उसी सीरीज का पार्ट 2 21 से लेकर 50 तक लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कल की वीडियो देखनी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न हो सकें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। उत्तर डी, त्रिभुवन। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक व प्रधान होता है वह द्विगु समास होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। आपको बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रुपया पैसा। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? आपको बताना है कि यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा ऑप्शन नंबर 3, शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, बहुत आसान प्रश्न है, आशा करता हूँ सबसे बन जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। आशा करता हूँ आपने बना लिया होगा। आसान प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। जहाँ डैश आ रहा है वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। लंबोदर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। आशा करता हूँ आपने प्रश्न लगा लिया होगा। तो लंबोदर में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26, देश प्रेम में कौन सा समास है? आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे लिखा हुआ है कि वो प्रश्न कहाँ आया हुआ है। तो इस सेट में और इससे पिछले सेट में हमने वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो देश प्रेम में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। देश प्रेम, देश का प्रेम का आ रहा है तो समझो
कारक चिन्ह है, तो ऑप्शन होगा बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। 27, परमेश्वर में समास है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28, अनायास में कौन सा समास है? न्यय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि में। आपको बताना है कि अनायास में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यय समास। न्यय समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29, गौशाला में कौन सा समास है? पीसीएस 2003 में ये प्रश्न आया हुआ है। आपको बताना है कि गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो गौशाला में समास है तत्पुरुष समास। गौ की शाला वही है बार बार जिसमें कारक चिन्ह आता है। गौ मतलब गाय, धेनु, गाय की शाला जहाँ रहता है, जैसे कि गौशाला। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। पीसीएस 2003 में यह भी प्रश्न आया हुआ है। देखेंगे प्रश्न नंबर 30, नवग्रह में कौन सा समास है? आपको बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। नवग्रह जिस भी समास में सबसे पहले संख्यावाचक शब्द आता है और वही उसमें प्रधान होता है पद, वहाँ हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 यानी 31 की ओर। पीसीएस 2003 में ये भी आया हुआ है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? आपको बताना है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 32, कन्यादान में कौन सा समास है? वही प्रश्न बार बार घूम के आ रहे हैं। अगर एक बार आप इसको ध्यान से देख लोगे, ध्यान से समझ लोगे, तो आप सभी प्रश्न कर दोगे। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। आशा करता हूँ आपने लगा लिया होगा उत्तर। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। वही है कन्या का दान, इसमें भी का चिन्ह आ रहा है, योजक चिन्ह है, तो इस हिसाब से तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23, सबसे आसान प्रश्न है। साग पात में कौन सा समास है? पीसीएस 2003 में भी ये भी प्रश्न आया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जो भी सीरीज है, ये सीरीज है महत्वपूर्ण सीरीज है और किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो आपको बताना है साग पात में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। इसका उत्तर है साग पात में समास होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। बीएड 2004 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
नीलकमल में कौन सा समास है? आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। नीलकमल में कौन सा समास है? तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो नीलकमल में समास है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बीएड 2004 परीक्षा में पूछा गया है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? आपको बताना है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। चारों में से कौन सा सही उत्तर है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 35, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में समास है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इज राइट, बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। आसान प्रश्न है, आशा करता हूं सभी बना लेंगे। भाई बहन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। आसान प्रश्न है, सबने बना लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बीएड 2004 परीक्षा में पूछा गया है, वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है कि वनवास में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। आपको बताना है कि वनवास में कौन सा समास है। यही प्रश्न मैंने कल भी पूछा था, मुझे ध्यान है कि पहला ही प्रश्न है हमारे समास के पहले सेट में। तो वनवास में समास होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है? बीएड 2005 में यह भी आया हुआ है। पंचवटी, न्याय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। पंचवटी में आपका समास है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 यानी 39। पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण जी। तो आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। उत्तर नंबर ए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। नरोत्तम में कौन सा समास है? आपको बताना है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, यहाँ भाव होगा, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। आपको बताना है कि नरोत्तम में कौन सा समास है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। नरोत्तम में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी, नरों में उत्तम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। आजन्म शब्द डैश 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 का उदाहरण है, यानी आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। आपको बताना है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो आजन्म है अव्ययभाव समास का उदाहरण। अव्ययभाव समास की एक आसान सी ट्रिक ये है कि दो समास में दो शब्द होते हैं, जैसे कि इसमें है आजन्म, आ जन्म। जो पहला पद होगा वो हमेशा छोटा होगा
और वही पद प्रधान होगा। अव्ययभाव समास की यह सबसे अच्छी ट्रिक है, जो पहला पद होगा वो छोटा होगा और वही प्रधान होगा। अगर इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है कि वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो हमारा उत्तर होगा अव्ययभाव समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आपको बताना है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। प्रवक्ता परीक्षा 2006 में ये आया हुआ है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे परीक्षा की दृष्टि से। युधिष्ठिर में आपको बताना है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास। ये संस्कृत शब्द से है, तो यहाँ अलुक जो समास है वो प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास युधिष्ठिर में समास है। आगे चलते प्रश्न नंबर 43 यानी 43 की ओर। गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपको बताना है बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। आपको बताना है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। इनमें से तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी राइट है, गगन को चूमने वाला को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? आसान प्रश्न है, आशा करता हूं सभी इसका उत्तर बता देंगे। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? डैश चिन्ह आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां होता है हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, जितने भी डैश यानी योजक चिन्ह जिसका प्रयोग होता है वहां द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। त्रिफला में कौन सा समास है? आपको बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। आपको बताना है त्रिफला में कौन सा समास है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो त्रिफला शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रारंभ में त्रि शब्द यानी 3 संख्यावाचक है, तो इसका उत्तर होगा द्विगु समास। प्रश्न नंबर 46 तन मन धन में कौन सा समास है? आपने पहचान लिया होगा, बहुत आसान प्रश्न है, इसका सीधा ही उत्तर बता देते हैं। तन मन धन में समास होगा द्वंद्व समास। यहाँ तन मन धन तीनों में डैश आ रहा है, वहाँ द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 यानी 47 की ओर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? आपको बताना है 47 का उत्तर, चक्रपाणी में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो चक्रपाणी में समास है बहुब्रीहि समास। चक्र का मतलब चक्र, पाणी का मतलब हाथ। हाथ में है चक्र जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 यानी 48 की ओर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बहुत आसान प्रश्न है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो पाप पुण्य में समास है द्वंद्व समास यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर ए,
द्विगु समास। संख्यावाचक शब्द है पहले। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न मध्य प्रदेश प्रवक्ता प्री बीएड परीक्षा में आया हुआ है। मृग नयनी में कौन सा समास है? आपको बताना है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। 50 और अंतिम प्रश्न का उत्तर है मृगनयनी यानी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह समास संबंधित सीरीज पसंद आई होगी। हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज आपको लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो किस तरीके से आपको पसंद आ रही है। अगर आप किसी भी संबंध में किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम उस पर आगामी समय में आपको वीडियो बना के रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।